محمد نبينا بالنور آتينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته والتبسي। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। मौसम काफ़ी खुशगवार है, ज़्यादा ठंड नहीं है। गाड़ी के शीशे से आपको मौसम के बल्कि बूंदाबांदी और बारिश के आसार का अंदाज़ा हो ही रहा होगा। हाँ जी, यहाँ सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई है और इतना टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे निकलने के लिए। यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी है मदीना का, और मदीना तकरीबन अगर हमें स्टॉप करके कहीं स्टे करने के बाद यानी हाफ़ एन आवर हमें स्टे पे लग जाता है तो तकरीबन 9 आवर्स लगते हैं हमें मदीना पहुंचने में। आफ्टर 4 आवर्स मिड सफ़र हमारा तय हो ही गया था और हम यहाँ पे बुरैदा पे स्टे करते हैं हाफ़ एन आवर का। बच्चे भी रिफ़्रेश हो जाते हैं और खाना भी हम यहाँ से खाते हैं। नो डाउट अलबैक इनका बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पे हमने हाफ़ एन आवर का स्टे लिया और स्टे लेने के बाद खाना खाने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। बच्चों का सिस्टम पीछे जो है गाड़ी में काफ़ी अच्छा हो जाता है और खुले डुले होके चले जाते हैं। बड़ा ही प्यारा नज़ारा था सनसेट का और इतना खूबसूरत था। मेरे कैमरे में वो व्यू तो नहीं आ सका, डेफिनेटली कोई दूसरा डिजिटल कैमरा होता तो मैं आपको ज़रूर ये खूबसूरत नज़ारा जो मैं अपनी आंखों से देख रही थी और वो कैमरे में उस तरह से तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों को शो करती हूँ। और सामने ही डूबता डूबता हमने सूरज देखा है और ये हमने कई दफ़ा देखा है और बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, बड़ा ही खूबसूरत है। किताबों में और टीवी में तो देखा सुना था, लेकिन जब से ये आंखों से अपने देखना शुरू किया ना तो वाकई फीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। बुरैदा से निकले हमें 3 आवर्स हो चुके हैं। हमें दरअसल सुबह 5 बजे निकलना चाहिए था, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बहरहाल थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह मदीना पहुंचने वाले हैं। सामने देखो, सामने सीधा देखो। जी हाँ, हम मदीना पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था हमारे होटल के कमरे से रोज़े तक का, तो इसलिए हमने पैदल ही जाना मुनासिब समझा। सिर्फ हमें रोड क्रॉस करनी थी और यकीन माने मदीना आते ही वो ठंडक इतनी महसूस होती है, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग होती है, नाकाबिले बयान है वो फीलिंग। बट ऐसा लगता है जैसे बंदा अपनी जगह अपने घर आ गया है, जहाँ का बंदा है वो बंदा वहाँ आ गया है। एक अजीब फीलिंग है, मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह में आप सबको तौफीक दे यहाँ आने की और आप ये फीलिंग ख़ुद महसूस करें। यकीन माने इतने मज़े की, इतनी आराम वाली फीलिंग है, जैसे पुरसुकून, अपना आप पुरसुकून लगने लग जाता है। अल्लाह में आप सबको ये मौका दे, अल्लाह में आप सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह आमीन। मुझे रियाजुल जन्ना पहुंचना है क्योंकि रियाजुल जन्ना की मेरी अपॉइंटमेंट रात 12 बजे की है और काफ़ी लंबी लाइंस में मुझे लगना है। ये देखिए आब ज़मज़म है, हर जगह आब ज़मज़म की जो है कूलर्स ठंडे और गर्म यानी नॉर्मल भी है और ठंडा भी रखा हुआ है। और ये एंट्रेंस थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये रियाजुल जन्ना की एंट्रेंस का रास्ता है जहाँ से रियाजुल जन्ना की लाइंस में लगा जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइंस हैं, एक लाइन नहीं है, 3 रोज़ हैं और हर रो में बेशुमार लाइंस बनी हुई हैं। मैंने इन तमाम रश को क्रॉस करके यानी इनके साथ साथ जो है बारी बारी अपनी बारी का इंतज़ार करना है और आगे अंदर रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के लिए पहुंचना है। यहाँ पे ये सिस्टम है कि इनकी एक ऐप है जिसके ज़रिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। ख़वातीन का टाइम अलग है और मर्द हज़रात का टाइम अलग है और अंदर भी जो है ख़वातीन का पोर्शन अलग है और मर्दों का जो पोर्शन है वो अलग डिस्ट्रीब्यूट है। गेट नंबर 37 से मैंने इंटर होना है रियाजुल जन्ना के लिए
और क्या रौनक है, क्या ठंडक है, और लोगों के चेहरों पे भी रौनक है, सुकून, पुरसुकून जगह है। दिल करता है बंदा इधर ही रह जाए। Her şeyi bıraktı o yüzden. Her şey için और मैं माज़रत चाहूँगी, कैमरा और पिक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से मैंने सारा का हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी रश है तो उसके मिसप्लेस होने का ख़तरा था, इसलिए मैंने उसे पकड़ा हुआ है। छोटी है अभी। और सारा का भी अपॉइंटमेंट जो है मैंने ऐप से ही लिया था, और ऐप से बच्चों का भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बच्चियों का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, साथ में अपने जा सकते हैं। हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट जो है मेरा और सारा का लिया था, जबकि मैं ख़ुद जो हूँ अपना तो अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, लेकिन मैं सारा का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती। गेट नंबर 37 से हम एंटर होके अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से भी हमने मज़ीद अंदर जाना है अभी रियाजुल जन्नह के गेट के अंदर। और यहाँ पे भी बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद है आप उसी तरह देख रहे होंगे जिस नज़र से मैं देख रही हूँ। और अल्लाह मियां आप सबको यहाँ पे ज़ियारत नसीब कराए, आप लोग खुद अपनी आँखों में नक्श महफूज करें, अल्लाह या आमीन। मैं तो एक एक नक्श को कैमरे में, अपनी आँख में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठाना चाह रही हूँ, और बिठाना चाह रही थी कि किसी तरह ये सब चीज़ें मेरे अंदर समा जाएं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, हर चीज़ खूबसूरत। अल्लाह जाने, मैं तो जब जब एक कदम रख रही थी तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, पता नहीं कहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक यहाँ पे रखा होगा उन्होंने, कहाँ पे किस असहाब का पाँव रखा होगा, कहाँ से वो चले होंगे। मैं तो ये सोच के उस वक्त आंखों से आंसू निकल गए थे। ये देखिए खूबसूरत नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, हज़रत अली का नाम है, हज़रत हसन का नाम मुझे नज़र आया, और बाकी नाम मुझसे पढ़े नहीं गए हैं, जूम करके भी नहीं पढ़े गए थे कैमरे में। अब हम करीब जो है करीब इंशाल्लाह ताला उस रियाजुल जन्नह के गेट से इंटर होने वाले हैं। ये रियाजुल जन्नह का गेट है, और वो थोड़े थोड़े जो है काफ़िले को, यानी कुछ ग्रुप्स को अंदर भेजते हैं, और फिर वहाँ से उन ग्रुप्स को उनका टाइम ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद बाकियों को अंदर लेके जाते हैं। इस तरह अंदर ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि अंदर ख़वातीन की तरफ थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है। ज़्यादा रश हो जाए तो नमाज, नवाफिल और जो है वो इबादत करने का टाइम नहीं मिलता, और रश भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने रश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये गेट है रियाजुल जन्नह की एंट्रेंस का, और यहाँ पे प्रॉपर अंदर आपको लाइन बनवा के जाने देते हैं। एक ही लाइन बनती है जिसमें सीधा सीधा आप लोगों ने रियाजुल जन्नह के अंदर एंटर होना होता है। जल्दी होगा। नहीं बेटा, ये रियाजुल जन्नह है। अभी हम आप मस्जिद में गई थी, ये दूसरी जगह। जहाँ भैया के साथ और अनाया के साथ की थी उसका अल्हम्दुलिल्लाह हम अब रियाजुल जन्नह के अंदर पहुंच चुके हैं। इस सामने नज़र आने वाला मिंबर रसूल है, और बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में जो है वो महराब है सीसीटीवी कैमरा के पीछे, और वो ग्रीन और गोल्डन कलर की जो नज़र आ रही है वो रोज़े रसूल की जाली है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है मुझे मालूम ना हो, लेकिन मैंने जितना समझा है उतना मैं आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश करूँगी। हर मेंबर के ऊपर जो ग्रीन कलर का एक बैज लगा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो मखसूस मेंबर, वो मखसूस जो हैं वो पिलर्स हैं। ये आपको नज़र आने वाला ये महराब रसूल कहलाता है, और ख़वातीन, और वो ग्रीन और गोल्डन कलर की रसूल के रोज़े की जाली है, वो मैं आपको अभी करीब से भी दिखाऊंगी।
बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसकून जगह है, वाकई जैसा सुना था वैसा ही है, बिल्कुल जन्नत का टुकड़ा ही है। मुझे ज़्यादा चीज़ों का तो नहीं पता, जितना पता है उतना ज़रूर मैं आपको बताती चलूँगी, दिखाती चलूँगी। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जाली है, जिसके आगे उन्होंने कुरान पाक के रैक रखे हैं और थोड़े से बैरियर बनाए हुए हैं कि आप इस जाली को टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप ये जगह देख रहे हैं, ये जगह वो है, कहा जाता है जहाँ बिलाल हबशी जो है, हज़रत बिलाल हबशी अज़ान दिया करते थे, और कहा जाता है कि अभी भी इसी जगह पर अज़ान दी जाती है। हम राजुल जन्नत से बाहर आ चुके हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का खूबसूरत नज़ारा, और उसके बाद हमने ज़मज़म पिया। हर जगह यहाँ पे जो है, जगह जगह सबील लगी हुई है, ज़मज़म है, और उसके साथ साथ कूलर्स भी रखे हुए हैं, नॉर्मल पानी भी और ठंडा पानी भी है। मौसम इतना ठंड नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल मौसम है, जैसे लोगों के लिबास से आपको पता लग भी रहा होगा। बच्चों के लिए थोड़ा सा अपर हमने रख लिया था, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते हम उनके पास पहुँच चुके थे, और उसके बाद वो हमें रूम में ड्रॉप करेंगे, जिसके बाद वो अपनी रियादुल जन्नह की ज़ियारत के लिए यहाँ पे आएंगे। हम रूम में पहुँच चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।